नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर में कहा जा रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यानी विकल्प दिया गया है और इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि इन विकल्प में से कौन सा विकल्प मिल रहा है। ठीक है, जो विकल्प मिलेगा वही फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं और चौथा का 1 से लेकर के हमें 4 तक सोल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आने का चांस लग रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 8.1 से लेकर के 8.3 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और प्रश्नावली 8.4 के ही प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। अगर उसे भी आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देंगे। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 है और प्रश्न संख्या है 4 का 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे और उससे पहले लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो यहाँ 1 नंबर में हमें दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर में है, यानी कि यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि 9 दोनों में है तो हम इसको कॉमन लेके बाहर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 9 बाहर कर दिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर एक फार्मूला लागू हो जाएगा जो फार्मूला पिछले वीडियो में लिखा दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हम सेक स्क्वायर ए फार्मूला लिखवाए थे। आप पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 10 को बराबर किस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना, इस साइड में 1 बच गया 1 है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन सभी के जगह पर हम 1 को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 के बराबर में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनली 9 गुने 1 बराबर 9। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर और ऑप्शन में मिल रहा है बी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा का 2 नंबर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा कि 1-2 फार्मूला हम आपको नहीं दिए हैं तो उस फार्मूला को हम यहाँ पर दे देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। ठीक है, देखिए अगर इसको हम उल्टा कर देंगे यानी कि कोस थीटा बटा साइन थीटा, अगर इसको इस तरह से कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कोट थीटा। तो ये 2 फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर 10 थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको किसी भी स्थिति में याद रखिएगा। अब इसी फार्मूला के आधार पर देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं, यानी कि 1 प्लस देखिए 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 10 थीटा को हम साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस यहाँ पर सेक थीटा है और सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, तो 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 है प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कोट थीटा बराबर है कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा
माइनस कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि इसके बट्टा में हम 1 दे देते हैं और इसके बट्टा में भी हम 1 दे देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 1 और कॉस फिर कॉस, इस सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि 1 से भाग करेंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा बार में कैंसिल होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बार में कैंसिल होगा तो कॉस थीटा में गुना करेंगे हम 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि साइन थीटा आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और 1 से भाग करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बार में कैंसिल होगा, और साइन थीटा में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 में गुना करेंगे कॉस से तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस, फिर साइन से साइन कैंसिल हो गई एक बार में, और जब 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा हमें लगेगा ट्रिक। ठीक है, आप देख लीजिए कि अगर इन सब को अगर हम एक ए मान लेंगे, ठीक है, और इन सब को मान लेंगे ए, ठीक है, और इसको मान लेंगे बी और इसको भी मान लेंगे बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सब का स्क्वायर करेंगे, देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इस सब का स्क्वायर कर दिए, अब माइनस बी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। ठीक है, चलिए और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सीधा करके लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिएगा तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप चाहे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो मन है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, और माइनस में है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब हम फार्मूला लिखवा रहे थे तो उसमें पहले ही फर्स्ट नंबर में हम इसी फार्मूला को लिखवाए थे। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब तो समझ में आ रहा होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 लिख दिए। चलिए प्लस 2 है यहाँ पर। ठीक है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम इसको साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब माइनस 1 है। ठीक है, चलिए बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 प्लस में है और यहाँ पर 1 माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर बच गया मेरे पास में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बट्टा में बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पर हमें बच गया 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथा का 3 नंबर। ठीक है, देखिए चौथा के 3 नंबर में कहा जा रहा है कि सेक ए प्लस 10a, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है सेक ए प्लस 10a, तो सबसे पहले हम सेक ए को तोड़ देते हैं। सेक ए को तोड़ेंगे हम 1 बटा कॉस ए में। ठीक है, अब प्लस देखिए 10a बराबर क्या होता है, तो साइन ए बटा कोस ए हो जाएगा, यानी कि साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, इसको घेर देते हैं प्लस।
1 माइनस साइन ए है, तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया एक बार में, तो एक में हम गुना करेंगे एक से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक प्लस, देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया एक बार में, तो एक से हम गुना करेंगे साइन में, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ पर एक दे देते हैं, ठीक है, बटा में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि फार्मूला हम इसके ऊपर में लिखवाए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पर भी लागू होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको मान लेंगे हम a और इसको मान लेंगे b, तो यहाँ भी a हो जाएगा और यहाँ भी b हो जाएगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर कर देने की a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर है, तो b मेरा कौन है, साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, और बट्टा में देखिए कोस ए में गुना करेंगे एक से, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, आपको पता है, माइनस साइन ए का जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मूला हम लिखवाए थे, ठीक है। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर ए अब प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर हम एक दिए थे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर की साइड में चलाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इस साइड में कितना बचेगा, कोस स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, तो इस सभी की जगह पर हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, यानी कि कोस ए गुने कोस ए, और बटा में कितना है, कोस ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में शेष बच गया कोस ए, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस ए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 के 4 नंबर। तो चौथा के 4 नंबर में हमें दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और बट्टा में हो जाएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए बट्टा कोसेक स्क्वायर ए को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको जब हम गुना में बदलेंगे, यानी कि 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, ठीक है। यानी कि 1 बटा कोस तो हो ही गया, और ये साइन चल जाएगा ऊपर में और 1 चलेगा नीचे में, ठीक है। उसी तरह से लिख दिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए में हम गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको याद है कि हम साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए हम आपको अभी अभी फार्मूला दिए थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है और तो यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। अगर स्क्वायर यहाँ नहीं होता तो यहाँ भी नहीं होता और यहाँ भी नहीं होता, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ पर आ गया 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और ये मेरा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से 1 से लेकर के 4 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हो गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।